मैंने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विज़िट भी किया और वहाँ पे लगभग 100 बेड से भी ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है। उसमें हमारी माता बहनों के लिए JSK के तहत भी मदद मिल रही है और हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और वो भी काम आगे बढ़ेगा। उसके अलावा PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और पेशेंट का फीडबैक भी मुझे तुरंत मिला कि एक अच्छी योजना पेशेंट को यहाँ पे मदद करने के लिए साबित हो रही है। उसके अलावा अलग अलग जो हमारी टेस्ट फ्री होनी चाहिए वो लगभग 73 टाइप्स की टेस्ट वहाँ पे फ्री होती है। लगभग 230-235 के टाइप्स के मेडिसिन वहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन भी फ्री दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो वो मिल रहा है कि नहीं, और वो मिल रहा है, कुछ कमियां भी है तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। इसीलिए आज ये मेरा विज़िट रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही आग्रह रहा है कि हम वो इलाके में जाए जहाँ रिमोट एरियाज़ में शायद यहाँ 70 साल से ज़्यादा कुछ मतलब मंत्री पहले नहीं आते थे, ऐसे लोगों ने मुझे बताया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज केंद्र सरकार के मंत्री भी आते हैं, देखते भी हैं। और जैसा मैं अभी कलेक्टर ऑफिस के प्रांगण में हूँ तो मैंने अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग बेनिफिशरी से अभी बात भी की, जिसमें PM जय कार्ड का वितरण भी किया। कुछ एग्रीकल्चर के माध्यम से, कुछ फिशरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टॉल्स पे विज़िट किया। तो हमारे किसानों को अच्छी मदद मिल रही है और यहाँ पे अच्छी इम्प्लीमेंट हो रही है, सब्सिडी मिल रही है। वो भी आज किसानों ने बात करी और मुझे लगता है यही हमारा मकसद ध्येय है कि किसानों तक वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से योजना हो। कुछ किसानों के लिए ट्रैक्टर्स हो या फिर हमारे दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो, तो मुझे लगता है ये बेसिक सुविधाएं भी यहाँ पे आज दी गई और आगे आने वाले दिनों में और अच्छा यहाँ पे काम आगे बढ़े, इस प्रयास में हम जुटे हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि स्टेट वाइज एक अच्छा एम्स भी खुले। तो आज जहाँ हमारा एक एम्स हुआ करता था पहले, तो जिनकी शुरुआत हमारे आदरणीय अटल जी ने की थी, तो देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना है कि हमारे हर एक स्टेट में एम्स खुले। और आज मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे जम्मू में आके पता लगा तो दो एम्स यहाँ पे खुल रहे हैं और जिसका काम आगे बढ़ा है। मुझे लगता है एम्स की इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्धि हमारे लोगों के लिए रहना तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हम मेडिकल कॉलेज भी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो लगभग 7 मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे हुआ है, 7 मेडिकल कॉलेज है, उसमें और 2 बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर। तो प्राइमरी में अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, वहाँ हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी वो काम चल रहा है। उसके साथ ही PHC और सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथन करना ही हमारा बड़ा काम है, क्योंकि देखा आपने कोविड काल में जिस तरीके का हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, तो आज उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि वो किसी भी पेंडेमिक के लिए हम लोग प्रिपेयर रहे, तो ज़िला तक वो हम स्ट्रेंथन करें। और उसके तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ का बजट भी दिया है हमारे पूरे भारत के लिए। तो उसमें से आज हमारे रियासी ज़िले में भी उसके तहत काम होने वाले हैं और जिसमें एक अच्छा अत्याधुनिक लैब भी बनेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो मुझे लगता है हमारा फोकस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हम सब मिलके इस देश के डेवलपमेंट के लिए सबका सहयोग दे के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की पड़पोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रियासी में आज डॉक्टर भारती पवार जी, जो कि हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर है, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पर आए थे दौरे के लिए।
बहुत सारे यहाँ पर जो स्टॉल थे वो लगाए गए थे, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टॉल अलग अलग लगाए गए थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट में जनरल ज़ोरावर सिंह जी के जो यूटेंसिल्स हैं वो दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पर देख, क्योंकि जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी के लिए, हेरिटेज के लिए, कल्चरल जो हमारे डोगरा कल्चर है उसके लिए, एजुकेशन के लिए, हर जगह वहाँ पर आगे होता है। तो जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट ने भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना और यहाँ पर जनरल ज़ोरावर सिंह जी के जो यूटेंसिल्स है ब्रॉन्ज के, कॉपर के, वो यहाँ पर दर्शाए। और यहाँ पर उन्होंने जो जनरल ज़ोरावर सिंह जी की 1963 में बनी शिवंदर नाथ शर्मा जी के बनी हुई उनकी हाथों की पेंटिंग, वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल डोगरी सुत्थन कुर्ता होता है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर मैं इसका मेन बात बता दूँ, जो हमारा डोगरा ट्रेडिशनल का सुत्थन कुर्ता है, कुर्ता तो हमारा 19th सेंचुरी का है, लेकिन जो हमारी सुत्थन है वो 18th सेंचुरी की है। वो गुलवदन अगर आपने सुना होगा, वो नाम है उसका, गुलवदन का कपड़ा, जो आजकल बड़ा कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। और अमर महल में अगर आप जाएंगे तो आपको वैसा जो ट्रेडिशनल, जो रॉयल ट्रेडिशनल का डोगरी कुर्ता और सुत्थन होता है वो आपको वहाँ पर मिलता है। लेकिन आपको ऐसे अगर एग्जीबिशन में जाओ वहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने वहाँ पे उसको दर्शाने की कोशिश की है। जनरल ज़ोरावर सिंह जी किस रूट से तिब्बत तक गए, लेह लद्दाख गए, बल्तिस्तान तक गए हैं, वो भी हमने यहाँ पर एक मैप उनका भी लगाया है, वहाँ वो भी दर्शाने की कोशिश की है। ज़ोरावर फोर्ट लेह का बताया है उसमें, प्लस भीमगढ़ फोर्ट जो विजयपुर पैलेस है उसको दर्शाने की कोशिश की है। जनरल ज़ोरावर सिंह ने कितने सारे मंदिर बनाए थे और जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट के क्या काम है, ये यहाँ पे दर्शाने की जो है कोशिश की गई है। बिल्कुल, अगर आप देखें, जो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जो न्यू टैंक था उसका नाम भी ज़ोरावर सिंह के नाम से रखा गया है। और जल्द ही, मैं खुशी की बात यह है, इस ऑडिटोरियम का नाम भी जनरल ज़ोरावर सिंह ऑडिटोरियम रखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ अगर बात करें मिनिस्टर्स की, सही बात है कि पहले हमें नहीं पता चलता था, रियासी डिस्ट्रिक्ट से ही होकर चले जाते थे मिनिस्टर्स और किसी को पता नहीं होता था यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट्स कब हो रही हैं और कब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ सालों, अभी 7 साल की ही बात है, मुझे लगता है 7 साल में ही ऐसी चीज़ें पता चलने लगी हैं। हमारा जो, अगर आपने देखा होगा, डोगरा जो है, पहले डोगरा की आवाज़ तक नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अगर आज बात करें, डोगरा की आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। हर चीज़ में अगर देखें तो डोगरा आगे है, लैंग्वेज को भी महत्व दिया जा रहा है। पहले अगर हम डोगरा, कोई डोगरी बोलता था तो उसको पहाड़ी या कुछ ऐसे नाम दिए जाते थे, तू भाई स्कूल दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है तभी तुझे डोगरी आती है। लेकिन आज का टाइम देखें तो आज डोगरी हर बच्चा बोलना चाहता है, डोगरी ट्रेडिशन हर बच्चा वेयर करना चाहता है। अगर हम बड़े बड़े अपने रैलीज़ की बात करें, महाराजा हरि सिंह जी की रैली निकलती है, अब आप जितने भी देख लें, लोगों ने अपने ट्रेडिशनल वेयर किए हों। बिल्कुल, मैंने मैम को देखा, मैम को शिवरिंग हो रही थी ये चीज़ें देख के, उनके गूज बम्स खड़े हो गए थे। उन्होंने बोला इतना महान योद्धा, अगर, लेकिन दुख की बात ये है कि जो भी हमारे महान योद्धा हैं, इनकी वजह से लेह लद्दाख हमारे भारत का हिस्सा बना है। पीओजे की अगर पीएम मोदी भी बात करते हैं तो इनकी वजह से करते हैं। लेकिन आज भी कुछ मिनिस्टर्स को नहीं पता है इनके बारे में, जनरल ज़ोरावर सिंह जी के बारे में। चलिए, अभी शुरुआत हुई है, मुझे लगता है आगे आने वाले जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा जनरल ज़ोरावर सिंह जी के बारे में। ये जो यूटेंसिल्स लगाए गए हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि वो हिस्ट्री को विजुलाइज कर सके, क्योंकि देखने से ज़्यादा पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये महीने तक का लगा हुआ है, ये 30 अक्टूबर तक यहीं पर लगेगा। और जितने भी हमारे रियासी के बच्चे हैं, यूथ हैं, वो यहाँ पर आएँ। और मूवी भी यहाँ पर लगाई जाएगी 3D एनिमेटेड, जो डेली चलेगी। 2 घंटे जो है ये ओपन रहेगा, 2 घंटे सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक। और बाकी हम देख लेंगे टाइमिंग किस तरह से रहेगी। और आगे आने वाले हफ्तों में स्कूल्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है जनरल ज़ोरावर सिंह जी के बारे में। धन्यवाद।